सावन की रात्रि आई। विजय पहुंचता विजया के कक्ष में, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। स्वामी क्षमा करना, आज ये रात्रि विषयों की नहीं होगी, तत्व चर्चा की हो गई। क्यों? नाथ मैंने बीतरागी दिगंबर मुनि से प्रतिज्ञा की है, कृष्ण पक्ष में मैं शील का पालन करूंगी। धन्य उस युवा को, वो कहता है बिल्कुल सही है, आपके शील की रक्षा मैं कराऊंगा, और वापस चला जाता है। जो शुक्ल पक्ष आता है, विजया सोचती है अब मैं अपने पति की इच्छा की पूर्ति करूंगी। ऐसा सोच करके विजया पहुंचती विजय के यहां, तो विजय खड़ा हो जाता है। देवी, हमने आपके व्रत का पालन कराया है, आपका धर्म है, मेरे व्रत का पालन कराइए। मैंने दिगंबर मुनि से शुक्ल पक्ष का व्रत लिया हुआ है। विजया की आंखों में आंसू टपकने लगे और कहती है स्वामी स्वामी, एक स्त्री के दो पति नहीं हो सकते हैं, ये भारतीय संस्कृति है, लेकिन आप तो पुरुष हो, आप मेरे पीछे अपना सुख मत छोड़ो, आप दूसरी शादी करा लो, मेरी अनुमति है। तब सेठ विजय कहता है, अहो तू नारी होकर के भी शील नहीं तोड़ सकती, तो मैं नपुंसक नहीं हूं, मैं पुरुष हूं, मैं शादी नहीं करूंगा, अपन दोनों शील से रहेंगे। पर हे देवी, एक बात का ध्यान रखना, हमारा आपका घर में वास तभी तक होगा अगर रहस्य किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसे भारत की भूमि उन लोगों से पवित्र है जो अपनी पत्नी को बहन कहने की ताकत रखते हैं, वे ही बलवीर हैं। जो बहन को भी, मेरे मित्र मां को और भाभी को पत्नी की आंखों से देखते हूं, उन कायरों से भारत पवित्र नहीं है। अपनी पत्नी को मां कहने वाले वीरों से पवित्र है भारत। बेटा शिवांशु, एक नगर सेठ और था, वो एक आचार्य परमेष्ठी के पास गया। बोले स्वामी, मुझे त्यागियों के भोजन कराना है, इतने 100 त्यागी मिल जाए। बोले तू कहां जा रहा है? अखंड शील का पालन करने वाला विजय और विजया हैं, ऐसे धर्मात्मा को एक को भी तुमने भोजन करा दिया बेटा, 1000 त्यागियों के भोजन के बराबर। नगर सेठ पहुंचा, विजय सेठ के यहां मां माया पिताजी घर के गेट पर बैठे हुए थे। बोले आपके पुत्र वधू को मैं निमंत्रण देने आया हूं। बोले क्यों? बोले आपको पता नहीं है, आप धन्य हो, तुम्हारे ऐसा पुत्र, ऐसे पुत्र वधू है जिसकी मुनि संगों में चर्चा है। वो दोनों अखंड ब्रह्मचर्य के साथ रहते हैं, यदि उसको भोजन करा दिया तो मेरे 1000 त्यागियों के भोजन का फल मिलेगा। ये बात जैसे विजय को मालूम चली कि मेरा रहस्य खुल चुका है, उसी क्षण पिताजी के पास पहुंचता है। अब शास्त्री जी तो कह रहे जब हमारे भगवान मनुष्य व्रत की स्थापना हो जाएगी तो हम भी मुनि बन जाएंगे, तो कम से कम भावना तो भाई। पर पंडित जी विजय ने तो पिताजी के पास जाकर के कही, तात मेरी प्रतिज्ञा अखंड थी, वो दिन आ चुका है। अब विजय आपके श्री चरणों में भीख मांगने आया है, भीख मांगने आया, भीख मांगने। बोले बेटे किस बात की भीख? पिताजी भीख किस बात की है? आपके द्वारा दिया गया शरीर को मैं आपसे मांग करके इससे महाव्रतों का पालन करना चाहता हूं।
विजया भी जमीन पर अंगूठा टेकती हुई ए लज्जावती शीलवती नारी की पहचान है। अपने ससुर से ज्येष्ठों से भी आंखों में आंख नहीं मिलाती है, जमीन को दृष्टि देखती हुई अंगूठे को जमीन खोदती हुई कहती है, हे तात, जो प्रतिज्ञा स्वामी की है वही प्रतिज्ञा मेरी है। मैं भी किसी गणनी आरका के पास जाकर के श्रमणी दीक्षा को प्राप्त करना चाहती हूँ। माता पिता निहारते रह गए, पुत्र पुत्र वधू दोनों मेरे मित्र मुस्कुरा करके घर की देहरी से उतर के चले गए और वे शील धुरंधरधारी तपस्या करके अपने ध्रुव ज्ञायक स्वभाव की लीनता को प्राप्त कर ली। हे मित्र, हृदय से सोचोगे तो धर्म पलेगा, मस्तिष्क से सोचोगे तो धर्म नहीं पल सकता। बेटा माथे से मत सोचो, माता भ्रष्ट कर देगा। माथे से मत सोचो, माता भ्रष्ट कर देगा। जिससे मन चलता है उस मन से मत पूछो। मेरा मन स्वभाव नहीं है, इंद्रियां स्वभाव नहीं है, मेरा ज्ञान स्वभाव है। आपका समय हो गया। ओह, क्या करूं? क्यों भिंड की घड़ियां जल्दी चलती क्या? बालकों, कम से कम आज भगवान वासुदेव स्वामी का निर्वाण महोत्सव ब्रह्मचर्य धर्म का दिन है। इतनी तुम श्रेष्ठ हो जाओ। जो प्रतिज्ञा रावण की थी उतनी ही प्रतिज्ञा ले लो, नहीं तो तुमको रावण की उपमा नहीं दे पाऊंगा। जो प्रतिज्ञा रावण के पास थी राजेश पेड़ा, उतनी प्रतिज्ञा ले ले। जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं कभी उसको बलात्कार की दृष्टि से नहीं देखूंगा। कितने ज्ञानी लोग हैं। बहुत बढ़िया, कम से कम इतना तुमने कुछ तो लिया। पर बेटा परीक्षा हो सकती है। रावण ने अपने प्राण दे दिए पर अपनी प्रतिज्ञा को भंग नहीं किया। मित्र, श्रेष्ठ और भी लोग हैं जो पूर्ण योगी बन जाए, इतना नहीं कर पाओ तो कम से कम मित्र अपनी पत्नी को मात्र पत्नी के रूप में देखना, जगत की सारी नारियों को माता बहन के रूप में देखना। कितने लोग हैं। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया भदौरिया जी, विश्वास मानो यही जीवन का सार है, बाकी सब बेकार है। बहुत बढ़िया पंडित, तथास्तु। शिवांशु ने, वाह बेटा, चिंता मत कर, सबके दिन एक से नहीं होते। ऐसा भी दिन आ सकता है कि दूसरा माइक लगाए और तेरे सामने माइक लगे और तुम ऋतिक बिहारी कराते रहना। कुछ सोचने नहीं बेटा कुछ। इन बच्चों ने नियम ले लिया, जो रावण का नियम कम से वही नियम ले ले बेटा। ले लिया। आपका समय हो गया, बहुत समय हो गया। कल फिर आओगे? यानी पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा श्रवण सुत्तम पर। आत्मा स्वभाव परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभाव परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव सत्य भिन्न। महावीर स्वामी की बंधु अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणी। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु तत्व की प्रोपणा अपनी परम कैवल्य ज्ञान में
क्षण क्षण में देख करके, क्षण क्षण में वेदन करके इतनी गंभीरता से की, इतनी गंभीरता से की है, जिससे आपकी भाषा में वैज्ञानिक दृष्टि बोल रहे हो। मित्र, वो विज्ञान जो है एक क्षण को विराम ले सकता है, पर केवल ज्ञान जो परम विज्ञान है वो विराम नहीं लेता, अविराम चल रहा है। आपको निर्णय करना पड़ा, मैं उपवास करता हूं। आपको निर्णय करना पड़ा, अब शाम को पानी ले सकता हूं। आपको निर्णय करना पड़ा, अब थकान आ रही है। पर मित्र, जैसे यहाँ पर लगे एक कैमरे, इनके सामने कोई कुछ भी कर रहा हो, करने वाले को सोचना पड़ रहा है, करने वाले को विचार करना पड़ रहा है, हाथ कैसे उठाऊं, पर कैमरे को कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, उसमें तो झलक रहा है। इसी प्रकार से भगवान सर्वज्ञ केवली भगवान के कैवल्य में बाहर तुम क्या कर रहे हो इतना ही नहीं, भीतर आप क्या सोच रहे हो वो भी झलक रहा है। और तुम्हारे पेट में भोजन नहीं गया तो अंदर क्या हो रहा है वो भी झलक रहा है। और पानी जाने के उपरांत तुम्हारे पेट के अंदर क्या हुआ वो भी झलक रहा है, और क्या होने वाला है वो भी झलक रहा है, क्या हो चुका है वो भी झलक रहा है। ऐसा विश्व का कोई अवशेष शेष विषय नहीं जो भगवान के केवल में न झलक रहा हो। शिवरात्रि घर जा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ आ रहे हैं, जाने वाले का मन मलिन हो रहा है, आने वाले खुश हो रहे हैं, पर रोड पर लगा कैमरा वो देख रहा है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई फर्क नहीं है, उसका काम तो चल रहा है। हे ज्ञानी, आप स्थानांतरित हो रहे हो, आप प्रयांतरित हो रहे हो। भगवान के ज्ञान में न आप कम हुए हो न आप बड़े हो। जितना द्रव्य पूर्व में था उतना ही द्रव्य आज है। क्षेत्र बदला है, वस्तु नहीं बदली है। क्षेत्र बदला, वस्तु नहीं बदली। ऐसी ज्ञान की परम सत्ता, उस परम सत्ता को प्रकट करने का पुरुषार्थ किसी ने किया है तो ज्ञानियों अपने जैसे जीवों ने ही किया है। कोई भिन्न जीव नहीं आए थे जिनको ज्ञानियों केवल प्रकट करने के लिए अलग से निर्मित किया गया हो। कोई भी जीव आज तक निर्मित किया नहीं गया है। सारे जगत के जीव शाश्वत हैं। ये अपने निज पुरुषार्थ के माध्यम से, अपने पुरुषार्थ के कर्तृत्व के नियोग से जीव अपने आप में परमात्म सत्ता को प्राप्त कर रहा है। परमात्म सत्ता को प्राप्त, उल्लास, ललक, उत्साह, 3 शब्दों पर ध्यान दीजिए। उल्लास, उत्साह, ललक। रब्शन भैया आपके पीछे दादाजी बैठे, ये 8 दिन तक घर में तुम्हारे भिंड के प्रवचन सुनते रहे, यहाँ की झलकियां देखते रहे अपने घर में टीवी पर। और 9वें दिन उनको राह नहीं गया, भिंड आ गए। और आके बोलते महाराज जी देखते 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 जी नहीं माना, सो हम तो अपने पर्यूषण छोड़ के आपके दर्शन करवे आ गए। मैंने क्या हुआ? बोले हुआ ये कि मन मान ही नहीं रहता। देख देख के टीवी पर ऐसा लगता था कब पहुंच जाऊं। ऐसे शिवरात्रि बैठे हुए हैं, वो पावाजी है झांसी के पास तीर्थ, वहां से आए मित्र कि जीवन में जब इनको ललक आई
तो भिंड में झलक दिख गई। यदि अंतरंग में ललक उत्पन्न हो जाए तो भिंड में क्या झलक दिखेगी? तुम्हारी सिद्धों के बीच में झलक दिखेगी। जैसी ललक व्यक्ति को एक दिन को, विजय चौधरी, एक दिन को घर छोड़ना मुश्किल होता है इस युग में, और 10-10 दिन तक उनको घर की याद नहीं आई। और जैसे ज्ञानी पर्यूषण पूरे हुए, वो माइक वाला भैया शिवांशु कह रहा, महाराज ये मन नहीं लग रहा, आज अच्छा नहीं लग रहा है। ज्ञानी संयोग वियोग प्रकृति का धर्म है, उस संयोग वियोग में ही अपने आप को व्यवस्थित जी लिया। भगवान बनने की जो शक्ति है उसको अंदर में बैठ के आज समझना है। एक एक रासायनिक तत्व समझना है। हम बहुत स्थूल समझ पाते हैं। किसी पुरुष ने गाली दी, डॉक्टर जिनेन्द्र जी, हे मित्र, किसी पुरुष ने गाली दी, वो गाली सुनने के उपरांत आपका अभाग्य है। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं। रहस्य को जिस दिन समझ लोगे ना, उस दिन कहोगे महाराज जी, अब मैं जगत में कोई वैज्ञानिक को भी नहीं खोजना चाहते। वैज्ञानिक कोई अलग की वस्तु नहीं है, हमारी ही तो संतान वैज्ञानिक है। प्रयोग से अनुभव आता है, अनुभव से वस्तु को सामने दिखाता है, उसका नाम वैज्ञानिक अन्वेषण। वैज्ञानिक यानी अन्वेषक, खोजी। एक पत्थर पड़ा हुआ है रोड पर, एक चिकना पत्थर रोड पर पड़ा हुआ है। राजेश प्रोफेसर साहब, वो पत्थर को आप सामने देख रहे हो, उसमें कोई चिंगारी नहीं, उसमें कोई गर्मी नहीं है, सामने पड़ा हुआ है। पर आपके मन ने कहा इसको उठा के देखूं। हाथ में आते ही आपका हाथ ठंडा होने लग गया, क्योंकि रोड पर दिन रात भर से पड़ा हुआ था, वो ठंडा हो चुका था। हाथ में आया, आपका हाथ ठंडा होने लग गया। पर आप मात्र अपने हाथ की ठंडक का वेदन कर रहे हो कि पत्थर की शीतलता से मेरा हाथ ठंडा होने लग गया, पर इसके आगे नहीं सोच रहे हो पत्थर गर्म होने लग गया है।